रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का अटूट पर्व है। वही न केवल सांस्कृतिक बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी इस त्योहार का काफी महत्व है। इस दिन मंदिरों में भी लोग भगवान को रक्षा सूत्र या फिर राखी बांधते हैं। वैदिक काल से ही रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली आ रही है। ब्राह्मण अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधते रहे हैं। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर कई सारी पौराणिक कहानियां भी प्रचलित है। माना जाता है कि इन्हीं कहानियों के आधार पर रक्षाबंधन के त्योहार की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं ऐसे ही कहानी के बारे में। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें। देवासुर संग्राम और इंद्र इंद्राणी की कथा। रक्षाबंधन को लेकर स्वर्ग के अधिपति इंद्र की कहानी भी जुड़ी हुई है। इस कहानी के अनुसार एक बार देवासुर संग्राम में असुर देवताओं पर भारी पड़ने लगे थे और ऐसा माना जा रहा था कि देवता यह युद्ध हार जाएंगे। ऐसे में देवता अपनी व्यथा बताने गुरु बृहस्पति के पास गए। इसी दौरान देवताओं और उनके गुरु बृहस्पति के बीच हो रही बातचीत को इंद्राणी ने भी सुन लिया। युद्ध में अपने पति का संभावित हार को जीत में बदलने के लिए और इंद्र की रक्षा करने के लिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि मैं ऐसे रक्षा सूत्र का निर्माण करूंगी जो इंद्र की रक्षा कर सके। ऐसे में पूरे विधि विधान से इंद्राणी ने रक्षा सूत्र तैयार किया और उसे ब्राह्मणों को सौंप दिया ताकि वे उसे इंद्र की कलाई पर बांध सके। इसके बाद ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार करते हुए इंद्र की कलाई पर इंद्राणी द्वारा दिए गए रक्षा सूत्र को बांध दिया। इसके बाद ही इस युद्ध में देवराज इंद्र की विजय हुई। मान्यताओं के अनुसार इसने परंपरा का रूप ले लिया और हर साल सावन माह की पूर्णिमा पर इस त्योहार को मनाने की शुरुआत हुई। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध करने के लिए अपने दूरदर्शन चक्र का उपयोग किया था तब उनकी उंगली में घाव हो गया था। ऐसे में द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर लगे घाव पर बांध दी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी साड़ी की कीमत अदा करने का आशीर्वाद दिया जो कि कौरवों द्वारा द्रौपदी के चीरहरण के दौरान उन्होंने द्रौपदी की राखी की लाज रखते हुए पूरी की। भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्योछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। इस संदर्भ में पन्ना की राखी विशेषतः उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रहा था। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सजा कर रहे थे। पन्ना भी इन्हीं मुगलों के घेरे में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को
जो मुगलों की सहायतार्थ जा रहा था, राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हुए। इस तरह रक्षा बंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया। कर्मावती हुमायूं की कथा मध्यकालीन इतिहास की घटना है। चित्तौड़ की हिंदू रानी कमरवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उनके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने रानी कर्मवती की राखी स्वीकार की और समय आने पर रानी के सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया था। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।